ओबीसी महासभा के तत्वाधान में ओबीसी समाज के हक को लेकर ओबीसी अधिकार यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 27 फरवरी से शुरू होने वाली यह यात्रा ग्वालियर चंबल अंचल के अलग अलग इलाकों का भ्रमण कर वापस ग्वालियर में समाप्त होगी। ओबीसी महासभा के नेता रूपेश यादव के नेतृत्व में यह यात्रा निकाली जा रही है। ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय नेता रूपेश यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना कराने, गुर्जर आंदोलन में लगाए गए मुकदमे वापस लेने, ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण, युवाओं को रोजगार गारंटी जैसी मुख्य मांगों को लेकर यह यात्रा निकाली जा रही है, जो कि ग्वालियर के शीतला माता मंदिर से 27 फरवरी की सुबह शुरू होगी और 3 मार्च को ग्वालियर में यात्रा का समापन होगा और आम सभा कर ओबीसी समाज अपनी मांगों को सरकार और समाज के सामने रखेगा। सुनिए, आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, किस संबंध में किया गया है, थोड़ी डिटेल में बताएं। 27 फरवरी से ओबीसी अधिकार यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा के अंतर्गत समस्त ओबीसी के व्यक्तियों को और जो भी सामाजिक न्याय की अवधारणा में विश्वास कर रखते हैं, उनको ओबीसी के अधिकारों के बारे में जानकारी जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया है। इस यात्रा के संयोजक हैं श्री रूपेश यादव जी। ये ओबीसी महासभा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये इस यात्रा के संयोजक रहेंगे और पिछड़े वर्ग के जितने संगठन हैं, जो भी सामाजिक न्याय की अवधारणा में विश्वास रखते हैं, वो सारे संगठन इस यात्रा में शामिल रहेंगे। और इस यात्रा अंबेडकर पार्क से 27 फरवरी को प्रारंभ होगी और चीनौर, सातऊ, शीतला होते हुए और भितरवार और करेरा और नरवर होते हुए शिवपुरी में हॉल्ट करेगी। दूसरे दिन हमारा हॉल्ट पौरी और बैरार से आगे जाकर के शिवपुर में होगा। उसके बाद शिवपुर में सबलगढ़ होते हुए वापस आकर मुरैना में हॉल्ट होगा और उसके बाद भिंड जिले में प्रवेश करेंगे। इस तरह की ये 6 दिन की हमारी यात्रा है। कितने लोग इसमें शामिल होने की संभावना है? इसमें कम से कम 25-30 लोग तो साथ चलेंगे और स्थानीय लोग साथ में जुड़ते जाएंगे। और इस यात्रा का उद्देश्य रहेगा सामाजिक अवधारणा को जन जन तक पहुंचाना और जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी जितनी हिस्सेदारी। इसको हिस्सेदारी के प्राप्त करने के लिए जातिगत जनगणना, ये हमारे मुख्य मुद्दे रहेंगे। हिस्सेदारी और जातिगत जनगणना इसे पार्टी के साथ मिलकर की जा रही है या नहीं? इसका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है और किसी राजनीति और राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। ये विशुद्ध, इसमें सब सोशल एक्टिविस्ट शामिल रहेंगे, सोशल जस्टिस एक्टिविस्ट। और इसका राजनीतिक निहितार्थ नहीं है, ये सिर्फ हक और अधिकारों की यात्रा है। ग्वालियर में और भी संस्था इससे जुड़ेंगी? हाँ, ग्वालियर के सब लोग जुड़ करके जो भी सामाजिक न्याय की अवधारणा में रखते हैं, वो सब लोग इससे जुड़े हुए हैं। पिछड़े वर्ग के जितने भी संगठन हैं, हम सब लोग मिल करके इस यात्रा को निकाल रहे हैं। सर, यात्रा निकलने जा रही है ओबीसी की, आप क्या सोचते हैं इस यात्रा को लेकर? देखिए, ओबीसी अधिकार यात्रा नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ओबीसी के अधिकारों को लेकर यात्रा निकलने वाली है। मध्य प्रदेश की और देश की विडम्बना है कि 54% आबादी ओबीसी की है, लेकिन उसके बाद भी उसको उसके संख्यानुपात बाद में उसको राइट्स नहीं मिल पा रहे, अधिकार नहीं मिल पा रहे। पिछले साल भी हम लोगों ने यात्रा निकाली थी। यात्रा जो है जन जागृति को लेकर है। जनगणना जो सबसे बड़ा विषय है, आज राहुल गांधी भी अपनी बात ये रख रहे हैं जनगणना को लेकर, तो ये ओबीसी महासभा के दिन है। हम लोग 27 तारीख से पूरे चंबल संभाग की, ग्वालियर की एक यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें तमाम सारे पिछड़े वर्ग के संगठन हमारे शामिल हो रहे हैं, जिसमें ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया के हमारे प्रदेश के मुखिया भी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, आज आदरणीय राजकुमार जी। हमारे देश के, हमारे ओबीसी महासभा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रूपेश यादव जी भी हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भाई भूपेंद्र सिंह राणा जी भी हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी भी हैं। तमाम सारे हमारे पदाधिकारी मिलकर इस पूरी यात्रा को हम लोग संयोजन कर रहे हैं, जिसमें भूपेंद्र भाई और रूपेश यादव जी मुख्य रूप से उस यात्रा को और तमाम सारे संगठन के लोग उसको नेतृत्व करेंगे उस यात्रा का। इसमें मुख्य मुद्दा ये है कि पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण अभी तक नहीं मिल पाया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का मुखिया हमेशा ओबीसी का रहता है, देश का मुखिया हमेशा ओबीसी का रहता है, लेकिन ओबीसी को ओबीसी के अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। इसको लेकर हम जन जन तक इस पूरे मुद्दों को ले जा रहे हैं और ये कई सारे चरणों में हमारा पड़ाव आगे बढ़ने वाला है। प्रथम चरण में हम लोग केवल ग्वालियर चंबल संभाग को अभी हम लोग कर रहे हैं कवर, जिसमें प्रत्येक शहर के अंदर शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड और ग्वालियर और दतिया, वहाँ पर हम लोग हर विधानसभा पहुँच के
उन सबको जागृति को लेकर और जनता को जोड़ने, जो मुद्दे जो हैं जनगणना ओबीसी को लेकर उनको जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस सभी को लेकर पूरी यात्रा हम लोगों ने डिजाइन की है और 27 तारीख से लेकर यात्रा चालू हो रही है, जो कि हमारी आगामी 3 मार्च तक इसको हम लोग प्रथम चरण पूरा करने वाले हैं। आप यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, क्या मतलब आपका मोटिव है, किस तरीके का क्या उद्देश्य है, कैसा संदेश देना चाहिए? देखिए, ओबीसी की बातें तो सारी पार्टियां करती हैं और ख़ासकर जो विपक्ष में होती है वो पार्टियां करती हैं। तो ओबीसी के हिस्सेदारी देने के लिए सारी पार्टियां खतराती हैं। तो ओबीसी की जो हिस्सेदारी है और जो सामाजिक चेतना है उसे लेकर ओबीसी अधिकार यात्रा अभी ग्वालियर और चंबल संभाग में निकाली जा रही है, जिस पर प्रमुख बिंदु है हमारे जातिगत जनगणना, और जब तक जातिगत जनगणना नहीं हो जाती तब तक 27% आरक्षण, और लोकसभा और विधायकी में हमारे 27% आरक्षण, और भी प्रमुख हमारे जो बिंदु हैं उसको लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। तो क्या ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इस कारण भी कई पार्टियां अपना प्रदर्शन करती हैं, इस तरीके का कुछ दिखाने का प्रयास देखिए, करती हैं? ओबीसी महासभा निरंतर ओबीसी के अधिकारों के लिए लड़ती रहती है। लोकसभा, विधानसभा तो चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अब तो मध्य प्रदेश में ये हालात है कि 5 साल में 2 बार विधानसभा चुनाव होते हैं। तो हमारी लड़ाई जो ओबीसी के हक अधिकारों के लिए वो निरंतर चली आ रही है, उस लड़ाई को हम निरंतर चलाते रहेंगे। लोकसभा चुनाव हो चाहे वो विधानसभा हो, हमारी मांगें जो हैं वो निरंतर हम लोग उनके लिए धरना, आंदोलन, प्रदर्शन करते रहते हैं। उसी उद्देश्य से ये यात्रा हमारी पूरे चंबल संभाग में निकाली जा रही है। यात्रा का विचार कैसे आया? यात्रा पहले भी निकाली जा चुकी है। हमारे ओबीसी के हमारे पदाधिकारियों ने, समस्त पदाधिकारियों ने यात्रा पहले भी निकाली है और उसी के लिए ये यात्रा फिर से निकाली जा रही है, क्योंकि हमको संविधान ने अधिकार दिए हैं कि अपनी बात लोकतंत्र में रखने के लिए धरना, प्रदर्शन और यात्रा करने का हमें जो अधिकार है, उसी अधिकार के तहत ये यात्रा फिर से निकाली जा रही है। यात्रा का रूट क्या रहेगा? यात्रा अभी अम्बेडकर पार्क से शुरू होकर फूलबाग से यहाँ शीतला माता मंदिर, चीनौर, चीमक, बितरवा, नरवर होते हुए करैरा, रात को शिवपुरी, शिवपुरी से शिवपुर, शिवपुर से मुरैना, मुरैना से मेहगांव होते हुए भिंड, और भिंड से लाहार, लाहार से होते हुए दतिया, सेवड़ा, सेवड़ा से वापस मऊ, और मऊ से गौद, और गौद से ग्वालियर वापस आएगी। प्रथम चरण में रहेगी। नेक्स्ट चरण में जो भी होगा हम आपको अवगत करा देंगे। इस बीच ओबीसी के कुछ बड़े जो नेता कह सकते हैं वो शामिल होंगे? देखिए, जो ओबीसी के प्रति जिनका झुकाव है और जहाँ ओबीसी के प्रति जो लोग सोचते हैं वो सारे लोग इसमें सम्मिलित रहेंगे। हमने सभी लोगों को आमंत्रण भेजा है, सभी लोगों को हमने बोला है, और जो भी जिसमें शामिल रहेगा सभी को हमने आमंत्रण भेजा है। जो शामिल रहेंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। तो प्रशासन से कुछ इसकी ली है क्या परमिशन वगैरह? प्रशासन को अवगत करा देंगे हम, प्रशासन को अवगत करा दिया और अवगत करा देंगे। परमिशन की उसमें यात्रा में ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम प्रशासन को अवगत करा देंगे और जो विधि पूर्वक जो है वो सारी चीज़ें हम अवेलेबल करा देंगे।